राजा को लगा कि राजपाट भी मिल जाएगा, 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल भी मिल जाएगा, लोग भी जानेंगे कि राजा बहुत उदार हैं। 1 लाख ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदिन 1 साल तक भोजन कराया। उस कपटी मुनि के भेष बना करके जो संत बैठा था और संत ने सब बात बताई। ये सुन करके राजा का मन भ्रमित हुआ, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल उठ करके राजा अपने नगर की ओर लौट गया। राजा ने विचार नहीं किया कि जो गरीब हैं, जो संत के भेष में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो भगवान की साधना कर रहे हैं, उन्हें भोजन कराना है, भंडारा कराना है, देवालय शिवालय किसी मंदिर आश्रम में कराएंगे तो मेरे घर क्यों जाकर के कराएंगे? विचार काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब काल के समय आता है तो ज्ञान बुद्धि सब पहले मर जाता है। राजा प्रताप भानु भ्रम में फंस गए। इसके कारण हुआ क्या? कुलम समूलम दहती। ब्राह्मण का अपमान तो उस कपटी ने किया। ब्राह्मण के पात्र में सुंदर भोजन पदार्थ की जगह मांसाहारी भोजन दिया। आकाशवाणी हुआ कि हे ब्राह्मणों, जिस पदार्थ को तुम ग्रहण करना चाहते हो वो ब्राह्मणों के मांस और भूषण से भरा हुआ है। ये अन्न ग्रहण करने से तुम्हें बहुत हानि होगा, अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, चंद्रयान व्रत करना पड़ेगा। कहा कि चंद्रयान व्रत, कहा कि 4 जानवर के अगर जी आप दूध पिएंगे तो जिस प्रकार कहा गया है शास्त्रों पुराणों में कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में से 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण का वर्णन नहीं, सभी वर्णों का वर्णन है। कहा कि गधा, हाथी और बराह, सुअर और कुत्ता आप औषधि के रूप में भी अगर उनकी दूध का पान करते हैं तो कहा कि आपको चंद्रयान व्रत करने का आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन 3 वर्ण तो चंद्रयान व्रत करके अपना कल्याण पा लेंगे, लेकिन ब्राह्मण अगर यदि गदही, कुत्ता, बिट बराह, सुअर और एक हथनी 4 का औषधि के रूप में भी दूध का पान करता है तो उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। कहा फिर जन्म लेना पड़ेगा? कहा कि हाँ, दूसरा जन्म ब्राह्मण को 2 बार जन्म होता है। कहा कि कब होता है? एक बार माँ के गर्भ से जन्म होता है और एक बार जब जगोपवित संस्कार जन्म होता है तब जन्म होता है, इसलिए उसे दोबारा जगोपवित संस्कार करना पड़ेगा। आज टीवी में लाइव टेलीकास्ट में रामदेव जी सबके गधी के दूध पिला रहे हैं आयुर्वेद की दवा के रूप में। अरे इतना मत गिर जाइए कि आदमी को बचाने के लिए उनकी संस्कार को नष्ट कर दीजिए। कितनों बीमार पड़ जाए वैष्णव, कितनों साधु महात्मा बीमार पड़ जाए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपका शरीर कमजोर है, आपको अंडा मांस खाना पड़ेगा। क्या संत महात्मा मरना स्वीकार करते हैं और ग्रहण करना स्वीकार करते हैं? इसलिए जिस प्रकार जो अपवित्र वस्तु है उसे त्याग करके मरना स्वीकार करें, लेकिन उसे ग्रहण करना स्वीकार नहीं करें, इस प्रकार बताया गया है। बोलिए अयोध्या धाम की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रताप भानु जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुमने अन्न परोस करके ब्राह्मणों को बुला करके तुमने अपमान किया,
इसलिए जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हारे सब परिवार राक्षस बन जाएगा। लेकिन तुरंत आकाशवाणी हुआ कि हे ब्राह्मण देवता, जिस राजा को तुमने श्राप दे रहा है उनका कोई कसूर नहीं है। तो कहा कि किसका कसूर है? तब जाकर के उस प्रतापवान राजा ने बताया, और तब तो ब्राह्मण के मुख से जो वचन निकल गया, ब्राह्मण ने कहा कि कभी मिथ्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, आपको लगेगा। कालांतर में समय बीता और राजा का मृत्यु हुआ और राजा बन गया राक्षस। लेकिन देवव्रत मंत्री जो था, मंत्री तो धर्मात्मा था, मंत्री ने तो कोई कसूर नहीं किया था, इसलिए मंत्री दूसरा जन्म में कौन बना? विभीषण। आज रावण की